नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज गए हैं। वक्त हो गया है स्पेशल रिपोर्ट का। आपके साथ हूं मैं दीपा फिलहाल। आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। देखिए, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, 1.5 करोड़ अफसर, 10.5 लाख मतदान केंद्र और करीब 97 करोड़ मतदाता 18वीं लोकसभा के भाग्य विधाता बनेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 543 सीटों के लिए 7 फेजेस में चुनाव होंगे और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। आखिरी फेज की जो वोटिंग है वो 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे देश के सामने होंगे और इस दौरान 46 दिन तक कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक 140 करोड़ हिंदुस्तानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे। सवाल यह है कि 4 जून को आखिर क्या होने वाला है? एनडीए की विराट विजय होगी या फिर इंडिया अलायंस की उम्मीदों का आसमान होगा? लोकसभा चुनाव के हर फेज का विस्तार से विश्लेषण करती ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। नोट कर लीजिए, लिख कर रख लीजिए और हो सके तो याद भी कर लीजिए, क्योंकि यही वो तारीख है जब आपके शहर में, आपके कस्बे और आप ही के गांव में चुनाव होना है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का शंखनाद हो चुका है। अब रैलियों का दौर होगा, नारों का शोर होगा, नेताओं में दावों और वादों का कंपटीशन होगा, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लोकसभा चुनाव 7 चरण में पूरे होंगे। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को 94, 13 मई को 96, 20 मई को 49 और 25 मई को 57 सीटों के लिए वोटिंग होगी। आखिरी फेज में 1 जून को भी 57 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। चुनाव के नतीजों की घोषणा 4 जून को होगी। अप्रैल से जून तक यानी करीब 1.5 महीने तक देश में चुनावी संग्राम का दौर चलेगा। इस दौरान देश के करीब 97 करोड़ वोटर मतदान करेंगे, जो 2019 के मुकाबले 6% ज्यादा है। कुल वोटर में 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ 10 लाख महिला मतदाता हैं, जबकि 1 करोड़ 82 लाख वो मतदाता हैं जो पहली बार वोट देंगे। 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 1.5 करोड़ पोलिंग अफसर चुनाव कराएंगे और तब जाकर 4 जून को दुनिया की सबसे विशाल चुनावी प्रक्रिया का समापन होगा। लेकिन सियासत कहाँ मानती है, लिहाजा तारीखों के ऐलान के दावों का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश राज्य में हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। हमारे पास बिना ज्योतिषी के हम ये कह सकते हैं हम सरकार बना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को। इंडिया गठबंधन के साथ मिल करके आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता के साथ मिलकर के एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ेगी। महागठबंधन बिहार में 35 बार भाजपा की नहीं है दरकार। बिहार की जनता है तैयार। जीत के अपने अपने दावे हैं। ऐसा ही एक दावा बीजेपी भी कर रही है। 400 से ज्यादा सीट जीतने के मिशन पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी यही कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार चुनाव की तारीखों से चंद घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे। नगर कुरनूल में चुनावी रैली की, फिर से 400 प्लस का नारा लगाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन होगा? क्या एनडीए को ऐतिहासिक जनादेश मिलने वाला है? 44 साल बाद देश में कोई पार्टी 400 प्लस सीटें जीतेगी? इन सवालों का जवाब जानने से पहले
देश की राजनीति में इलेक्शन विनिंग मशीन बन चुकी बीजेपी का मौजूदा प्रोफाइल समझ लीजिए। देश के 28 राज्यों में से 12 में बीजेपी की खुद की सरकार है, 5 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। देश के करीब 58% भूभाग और 57% आबादी पर भगवा पताका थामने वाली पार्टी का शासन है। इन 17 राज्यों में लोकसभा की 290 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सियासी करिश्मे से लबरेज होकर बीजेपी ने देश के एक छोर से दूसरे कोने तक विस्तार को आकार दिया। खास तौर से हिंदी बेल्ट में बीजेपी का विजय रथ बेरोक दौड़ता रहा है। 2014 में बीजेपी ने लोकसभा की 428 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 303 सीटों पर जीत मिली थी। अब सवाल ये है कि वो 133 सीटें कौन सी हैं जिन्हें बीजेपी नहीं जीत पाई थी, और क्या 2024 में नतीजा बदलेगा? 133 सीटों में 72 पर बीजेपी रनर अप रही थी, 31 सीटों पर तीसरा नंबर मिला, 7 सीटों पर बीजेपी चौथे नंबर पर रही थी, 10 पर 5वां, 12 पर 6वां और 1 सीट पर तो बीजेपी का 7वां नंबर मिला था। जिन 133 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, उनमें 59 सीटें देश के दक्षिणी राज्यों से आती। उन राज्यों में जहां भगवा पार्टी अभी तक हाशिए पर रही है, लेकिन टेंशन 72 सीटों की है, क्योंकि जिन 72 सीटों पर बीजेपी रनर अप रही थी, उनमें 22 पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा यूपी में 16, ओडिशा में 11 और तमिलनाडु की 5 सीटें ऐसी थी जिन पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। यहाँ ये जानना भी जरूरी है, 72 में से 56 सीटों पर बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियों से रहा। सिर्फ 15 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस बीजेपी के मुकाबिल थी। चंद महीने पहले बीजेपी ने हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस को पटखनी दी थी। अगर 5 साल की बात करें तो 2019 से अब तक 30 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी ने 4 राज्य गंवाए, 3 पर जीत हासिल की तो 12 राज्यों पर अपनी सत्ता की पकड़ और मजबूत की है। लेकिन अब संसद कूच की चुनौती। सवाल यह है कि क्या देश के एक छोर से दूसरे कोने तक राज कर रही भगवा पार्टी को इससे फायदा होगा? भाजपा के पक्ष में आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, लहर चल रही है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नारा है भाजपा 370 प्लस और गठबंधन 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह देश की जनता ने जो विकास का पहिया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, आगे बढ़ा है, उसको आगे बढ़ाने का, तेज गति से दौड़ाने का निर्णय लिया हुआ है। बीजेपी और एनडीए के नेता साल भर से ही 400 प्लस का दावा कर रहे हैं, लेकिन ओपिनियन पोल क्या कहता है? तो ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, 366 सीट एनडीए, 156 सीट इंडिया, और अन्य की बात करें तो 21 सीट मिलती हुई दिख रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, यानी 366 एनडीए। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में एनडीए को 366 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे अब तक किसी भी सर्वे में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें जीतने का अनुमान नहीं लगाया गया है। वैसे 2014 और 2019 में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। 2014 के सभी सर्वे में बीजेपी को 226 और एनडीए को 275 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि अकेले बीजेपी को ही 282 सीटें मिली थी। एनडीए को 336 सीटें हासिल हुई थी। ठीक इसी तरह 2019 में भी सर्वे के औसत में बीजेपी को 248 और एनडीए को 285 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। नतीजों में बीजेपी को 303 और एनडीए को 352 सीटें मिली थी। जाहिर है 2024 में भी यही पैटर्न रहता है तो एनडीए के 400 पार सीटें जीतने की उम्मीदें बाकी रह सकती है। यही वजह है कि बीजेपी को तनाव कम और विरोधियों का ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी विरोधियों के लिए टेंशन की एक और वजह है। वजह यह है कि 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी 7 फेज में हुआ था। करीब 1.25 महीने तक चुनाव चला था। इस बार यह चुनाव 1.5 महीने तक चलने वाला है। यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में 7 चरणों में वोटिंग होगी। सवाल यह है कि इन 7 चरणों के चुनाव का वोट फैक्टर क्या है? जिन राज्यों में 7 चरण में चुनाव होने हैं, उनमें देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है। टीएमसी को 7 चरण में चुनाव करवाने पर ऐतराज है, जिसे लेकर दलील भी दी है। बहुत सारे राज्य हैं जहां पर 39 सीट है, कहीं 25 है, कहीं 26 है। तो इस सब राज्य में एक फेज इलेक्शन हो रहा है और हमारे यहाँ 7 फेज। हम लोग तो बोल चुके हैं कि अगर 1 फेज या 2 फेज में इलेक्शन हो तो वोटर टर्नआउट
ज्यादा होता है, लेकिन हमारे बात को कौन सुने। 2019 में भी पश्चिम बंगाल की 42 सीटों के लिए 7 फेज में ही चुनाव हुए थे। इस बार भी ऐसा ही होगा। 19 अप्रैल को पहले फेज में 3 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 26 अप्रैल को भी 3 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को 4, 13 मई को 8, 20 मई को 7 और 25 मई को भी 8 सीटों पर मतदान होगा। बंगाल की 9 लोकसभा सीटों दमदम, बारासात, बशीरहाट, जयानगर, मथुरापुर, डायमंड हार्बर, जादवपुर, कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ के लिए आखिरी फेज में 1 जून को वोट दिए जाएंगे। ऐसे में साफ है कि सभी पार्टियों को बंगाल में प्रचार करने के लिए लंबा वक्त मिलेगा। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के दिग्गजों की कई रैलियां होंगी। लेकिन क्या इससे वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ सकता है? इसे CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज की रिपोर्ट से समझा जा सकता है, जिसके मुताबिक देश भर में 36% वोटर चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ तय कर लेते हैं कि किसे वोट देना है। 12% वोटर कैंडिडेट के ऐलान होने के बाद फैसला लेते हैं। 18% वोटर चुनाव प्रचार के दौरान वोट देने वाली पार्टी को लेकर मन बनाते हैं, जबकि 25 से 30% वोटर वोटिंग के दिन या उससे एक दिन पहले ये तय करते हैं कि किसे वोट देंगे। किसी भी नतीजे को बदलने के लिए यही वोटर सबसे अहम है। यही वजह है कि सभी पार्टियां लेट वोटर पर ही फोकस करती हैं। खासतौर से यूपी, बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्यों में यही 25 से 30% लेट वोटर निर्णायक हो सकते हैं। जाहिर है बिहार, यूपी और बंगाल में 44 दिन तक चुनावी दौर चलेगा। ऐसे में लेट फैसला लेने वाले वोटरों को साधने की हर पार्टी कोशिश करेगी, लेकिन नतीजा क्या होता है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।